नमस्कार मित्रों। बहुत समय पहले की बात है। संत लोग जब तीर्थ यात्रा करने जाते तो गोरा कुम्हार के यहाँ 2-4 दिन निवास कर लेते थे, क्योंकि ऐसे मौके के स्थान पर भक्त गोरा कुमार का घर था। एक बार ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई, नामदेव तथा और कई संत गोरा कुमार के यहाँ अतिथि बने। सब बैठे, तब मुक्ताबाई ने लकड़े की एक छोटी सी हथौड़ी उठाई। गोरा कुमार से पूछा, भाई यह क्या है? यह मिट्टी के घड़े परखने का साधन है, भक्त गोरा ने बताया। मुक्ताबाई ने विनोद करते हुए कहा, आप मिट्टी के घड़े बनाते हो, ऐसे ही ब्रह्मा जी मनुष्य रूपी घड़े बनाते हैं। मिट्टी के घड़े में पानी भरा जाता है और ब्रह्मा जी के घड़े में ज्ञान और राम रस भरा जाता है। मिट्टी के घड़े में पानी भरने से पहले कसौटी के लिए कई लोग टकोरा मारते हैं। निभाड़े में घड़ा पक जाता है, तब कुम्हार उसे टकोरा मारकर खात्री कर लेता है। फिर कुम्हारन टकोरा बजाकर रखती है। घड़े बेचने वाला भी टकोरा बजाता है। घड़े को खरीदने वाला ग्राहक भी टकोरा मारकर जांच कर लेता है कि घड़ा बराबर पका तो है, फूटा हुआ तो नहीं। जब घड़ा घर में पहुंचता है तो सेठानी भी यह कसौटी करती है। आखिर में पानी भरने से पहले भी नौकर भी टकोरा मारना चूकता नहीं। अब 2 बाल्टी पानी रखने वाले उस 4 पैसे के घड़े की इतनी कसौटियां होती हैं, इतने टकोरे खाने पड़ते हैं, तो जिसमें परब्रह्म परमात्मा को प्रकटाना है उसकी भी तो पूरी कसौटी होनी चाहिए। देखो भक्त जी, हम लोग भी तो ब्रह्मा जी के घड़े हैं। उसमें ब्रह्म ज्ञान का मधुर जल भरना है। आप जरा सबके सिर पर टकोरा मारकर जांच करो ना कि कौन सा घड़ा कच्चा है और कौन सा घड़ा पक्का है, पता तो चले। अब वार्ता विनोद हो रहा था। सब संत सहमत हुए। गोरा कुम्हार अपनी हथौड़ी लेकर सब संतों के सिर पर बारी बारी से हल्के हल्के मधुर टकोरे मारने लगा। और सब संत तो सत्ता समान में थे। पर जब नामदेव की बारी आई तो वे चिढ़कर बोल उठे, हम कोई मिट्टी के घड़े थोड़ी ही हैं कि इस प्रकार टकोरे मारकर देखा जा रहा है। गोरा कुम्हार ने न्याय दिया, बोले, और तो सब घड़े पक्के हैं, यह एक घड़ा कच्चा है। इसे ब्रह्म ज्ञान का फल पकाना नहीं आया। नामदेव और गुस्से में हो गए, क्योंकि बुद्धू को बुद्धू कहो तो बुद्धू को गुस्सा आ जाता है। जब क्रोध आ गया तो बुद्धू ही है। किसी के भड़काने से भड़क गया तो मूर्ख ही है। क्योंकि सुखदेव जी जा रहे थे, लोगों ने उन्हें पागल कहा, हुरियो कहा। लड़कों ने कंकड़ पत्थर मारे, फिर भी वे परम शांत। जड़ भरत जी को राजा रहुगण डांट रहा है, फिर भी जड़ भरत जी के मुख पर वही शांति। क्योंकि मुस्करा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, यह हकीकत है कि जहां में उसको जीना आ गया। अब सब संतों ने कह दिया कि हाँ, नामदेव अभी कच्चा घड़ा है। नामदेव भीतर ही भीतर झुंझला रहे हैं कि मुझे ये कच्चा घड़ा कह रहे हैं। मैं जब चाहूं तब भगवान विट्ठल दर्शन देते हैं और मैं कच्चा घड़ा? मैं इन लोगों को बता दूंगा। नामदेव गए मंदिर में, विट्ठल विट्ठल करते हुए थोड़े शांत हुए, अहम रहत हुए, तो वही चेतन विट्ठल होकर प्रकट हो गया। नामदेव बोले, प्रभु, उन लोगों ने मुझे कच्चा घड़ा सिद्ध किया है, अब उनको दिखा दो कि मैं आपका परम भक्त हूं। नामदेव की बात सुनकर भगवान मुस्कराए, बोले, नामदेव, संतों ने जो कहा है वह सत्य कहा है, अभी तू कच्चा घड़ा है। तब नामदेव बोले, भगवान,
आप भी मुझे कच्चा घड़ा कहते हैं? भगवान बोले, हाँ नामदेव, जैसा है वैसा कहता हूं। तू मेरा इतना निकटवर्ती बन गया है कि मैं तुझे पक्का घड़ा बनाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। तू मेरे उपदेश का निध्यासन नहीं करेगा। तेरा प्रेम तो बढ़ गया है, पर प्रेम के साथ जिज्ञासा भी होनी चाहिए। वह अगर नहीं है तो प्रेम की धारा बहेगी अंतःकरण से। अंतःकरण सदा बदलता रहेगा, कभी प्रेम की ऊंचाई पाएगा, कभी नीचे आएगा। इसलिए प्रेमी भक्त होने के बाद भी तत्व ज्ञान में छलांग मारनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा उपदेश तुम्हें लगेगा नहीं। नामदेव भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कुछ भी हो, मुझे संतों के आगे पक्का घड़ा सिद्ध कर दो। सबके सामने मेरी इज्जत खराब हो गई है, आप कुछ भी उपाय करो। अब किसी के सामने पक्का घड़ा होने की आकांक्षा है, इसी बात से पता चलता है कि घड़ा कच्चा है। कोई तुम्हें बड़ा कहे, यह लालच होना ही छोटेपन की निशानी है। सचमुच सत्कर्म करने के लिए सत्कर्म करो, बड़ा कहलाने के लिए नहीं। दानी कहलाने के लिए दान मत करो, लेकिन दान करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए दान करो। दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। बंबई और अमेरिका के लोग प्रायः परस्पर मिलते हैं तो मुख पर हास्य लहराते हैं, बिल्कुल कृत्रिम। केवल ओंठ खुलते हैं, दिल तो बंद ही रहता है। विमान में एयर होस्टेस भी पैसेंजरों के साथ स्मित करके बात करती है। भीतर तुम्हारा दिल छलके और फिर होंठ खुल जाए तो वह मजा कुछ और ही है, क्योंकि हृदय की प्रसन्नता मुख पर छलके तो असली मजा है। भगवान विट्ठल नामदेव से कहने लगे, हे नामदेव, अगर पक्का घड़ा बनना है तो एक काम कर। जंगल में अमुक जगह पर एक संत रहते हैं, विसोबा खेचर। वे ब्रह्मवेत्ता हैं, उनकी शरण में जा। उनका उपदेश पचाएगा, तब तू पक्का घड़ा बनेगा। नामदेव बोले, प्रभु मैं जब चाहूं तब आप दर्शन देने की कृपा करते हैं, फिर भी मुझे विसोबा खेचर के पास जाना होगा। भगवान बोले, हाँ नामदेव, मैं भी जब रामावतार में आया था तब गुरु वशिष्ठ जी महाराज की शरण में गया था, क्योंकि जीव को आध्यात्मिक कल्याण के लिए सदगुरु के चरणों में जाना ही पड़ता है। अब नामदेव गए, देखा तो शिवालय में शिवजी के लिंग पर पैर पसारकर वे बूढ़े साधु पड़े हैं। नामदेव के हृदय को धक्का लगा। सुना था कि संत तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अब सूर्योदय हो गया है फिर भी ये लेटे हुए हैं और शिवलिंग पर पैर रखकर। उनको पता नहीं था कि ब्रह्मज्ञानी जब जागते हैं तब ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत तो ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी को खोजें महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। अब विसोबा खेचर को देखकर नामदेव 4 कदम पीछे हट गए। उनकी श्रद्धा डाउन हो गई, जो श्रद्धा हृदय में थी वो गिर गई। अब हार्ट फेल होना इतना हानिकारक नहीं, श्रद्धा फेल होना बहुत हानिकारक है। हार्ट फेल होगा तो एक बार मरेगा, श्रद्धा फेल हुई तो अनंत अनंत बार मरना पड़ेगा। नामदेव वापस लौटने के लिए मुड़ ही रहे थे कि वे संत बोले, अरे नामदेव, विट्ठल ने भेजा है फिर भी वापस जा रहा है। नामदेव बोले, बाबा आपको कैसे पता चला? और आप तो भगवान शिव के पिंड पर पैर पसार कर सो रहे हैं, आप ही बताओ मैं क्या करूं? बाबा का अंतर्यापा मीपना देखकर नामदेव के हृदय में श्रद्धा का दीपक फिर से जगमगा उठा था। देख नामदेव,
मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, पैरों में हिलने की ताकत नहीं रही। तुम ऐसा करो, मेरे पैर उठाकर वहां रखो जहां शिव ना हो, अशिव हो। नामदेव ने बड़े आदर से सेवा भाव से विशोबा खेचर के पैर उठाए। शिवलिंग बिना ही खाली जगह पर पैर रखे। योगी के संकल्प से वहां भी नामदेव को शिवलिंग दिखाई दिया। नामदेव ने तुरंत पैर वहां से हटाकर दूसरी जगह रखा तो वहां भी शिवलिंग। तीसरी जगह रखा तो वहां भी शिवलिंग। जहां जहां नामदेव जी खेचर जी के पैर रखते गए वहां वहां शिवलिंग दिखाई दिए। नामदेव सोच में पड़ गए, अब पैर कहाँ रखूं। नामदेव की श्रद्धा उमड़ पड़ी। भाव विभोर होकर उनके पैर अपने सिर पर रख दिए। ब्रह्मनिष्ठ संत पुरुष की चरण राज सिर पर लगी तो नामदेव के ज्ञान तंतुओं की प्यास जग गई। संत श्री के चरणों में बैठ गए। आर्तभाव से प्रार्थना करने लगे, भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, श्री चरणों का आश्रय लेने आया हूँ। अब आप मेरी प्यास बुझाइए, मुझे तत्व ज्ञान दीजिए। विशोबा खेचर प्रसन्न थे। नामदेव भी अधिकारी तो थे ही, प्रेमा भक्ति से ओतप्रेत थे, तभी तो भगवान विट्ठल प्रत्यक्ष प्रकट हुआ करते थे। ब्रह्मवेत्ता के थोड़े से उपदेश मात्र से नामदेव तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो गए। विट्ठल तत्व का ज्ञान हो गया। नामदेव को विट्ठल तत्व का ज्ञान होने के बाद उन्हें काफी प्रसन्नता हुई। और दोस्तों, हमारी कहानी भी यहीं संपन्न हुई। हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक अगली कहानी जो सत्संग से भरी है उसको लेकर। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जय जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। और मित्रों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय जय श्री राम।